गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए ये क्लास 10 है, एक्सरसाइज 5.3 का है ना बेटा। तो इसमें ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी कि आपको n बताना है, ठीक है। पदों की संख्या कह रहा है ना बेटा, तो पदों की संख्या मतलब होता है आपको n यहाँ पे फाइंड करना है, n आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। और सर्वांतर यानी कि d, जिसे डिफरेंशिएट बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बोलते हैं। तो सर्वांतर हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। और इसका प्रथम पद हमको क्या है, यहाँ पे पहले से ही ज्ञात है कि प्रथम पद यानी कि a हमारा क्या है 5 है। ये प्रथम पद जो 5 दिया है ये क्या है हमारा a है, ठीक है। और क्या कह रहा है अंतिम पद, अंतिम पद इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे L भी कह सकते हैं, L और A बेस N भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको दोनों बोल सकते हैं। अंतिम पद हमारा लास्ट टर्म होता है जिसे हम A बेस N भी बोलते हैं, ठीक है। अंतिम पद हमारा क्या होता है L होता है, ठीक, और A बेस N, ठीक है। तो जब ये देखो और योग ये हमारा 400 दिया है, तो इसमें योग हमारा ये 400 जो है ये आपका क्या हो जाएगा S बेस N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग हमारा क्या होता है S बेस N होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जो हमें फाइंड है हम उसे क्या करते हैं यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। जो फाइंड है हमको हम वो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखो प्रथम पद हमारा क्या दिया है 5, यानी कि A हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब अंतिम पद कह रहा है, तो अंतिम पद यानी आपका क्या हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा L हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म होता है 45। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इसे A बेस N भी बोलते हैं, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखे रहिएगा। और योग हमारा दिया है S बेस N हमारा योग क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए L वाला देखिए फार्मूले, L किस फार्मूले में होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए S बेस N इक्वल N/2 ब्रैकेट में A प्लस N, आपने पढ़ा है ना ये। तो आपको S बेस N भी यहाँ पे फाइंड है, देखिए यहाँ पे फाइंड है ना, A आपका फाइंड है कि नहीं, A भी यहाँ पे फाइंड है, L देखिए L भी फाइंड है। तो इसमें यही वाला फार्मूला सेट कर देते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं बाबू, इसी फार्मूले पे बेटा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले पे क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, यानी S बेस N इक्वल हमारा हो जाएगा N/2 ब्रैकेट में A प्लस N हो जाएगा, ठीक है। अब S बेस N हमारा क्या है 400 है, यहाँ पे लिखिए 400, ठीक। N/2 है, N/2 लिखिए, ब्रैकेट में A हमारा 5 है, L हमारा 45 है ना, ठीक। अब देखिए 400 है, यहाँ पे लिखिए 400 इक्वल N/2 ब्रैकेट में हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये N/2 और 50 का आपस में क्या मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक। ये 400 हो गया, ये आपका हो गया N/2 ब्रैकेट हटेगा इंटू 5050। अब देखो स्लैंटली कट हो रहा है, ये स्लैंटली मत कट होना मतलब क्या होता है त्रियक, ठीक है। तो स्लैंटली कट होता है तो त्रियक होता है, ये दिख नहीं रहा है क्या जी, चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए देखो इधर। तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 1 रिमेंस हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 0 10 2 5 10 25 हो जाएगा, ठीक। ये 400 इक्वल आपका क्या हो जाएगा n इंटू 25, ध्यान दीजिएगा n इंटू 25, तो ये 25n हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब n को यहाँ पे आप क्या करिएगा, n को यहाँ पे आप रोक दीजिएगा, क्योंकि 25 और n का आपस में क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। और मैंने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रिलेशन होता है तब उसको हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो वो क्या होता है जैसे डिवाइड का है उसको ट्रांसपोजिशन किया तो वो हमारा इंटू में चेंज हो गया, और अगर इंटू में होता है उसका ट्रांसपोजिशन ये पक्षांतर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है अपॉन में हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा 400 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 25 इक्वल n, यहाँ पे बचेगा 25 से 400 को डिविजिबल करो, कैसे करेंगे बताओ, चलो 5 से कर देते हैं 25। देखो 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो 100 हो जाएगा, 8 टाइम्स पढ़ो आपका कितना हो जाएगा 200, 12 टाइम्स पढ़ो 12 टाइम्स अगर इसको डिविजिबल करते हो तो आपका 300 आ जाएगा, और 16 टाइम्स डिविजिबल करोगे 400 हो जाएगा, तो 25 बन जाए 25 25 16 जा 400, तो यहाँ पे 16 जा लिख दो, ये 16 जा हो जाए 16 हो जाएगा,
ठीक। तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट हमने किया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। 25 से 400 को डिवाइड कर लेना, देखना आपका 16 आ जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। ठीक, बता दें डिवाइड वाला मेथड। तो देखो डिवाइड यहाँ भी कर लो, देखो 25 डिवाइड 400 है, कर लो। देखो 40 में और 25 बन जाए 25, यहाँ पे आपका क्या बचा 10 यानी 550 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। ठीक, यहाँ 4 में 0 को दिया 10, 10 माइनस का 5 हो गया, यहाँ 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 यहाँ 1 आएगा, ठीक, ये आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 हो गया तो 25 का टेबल इतना पढ़ो 150 हो जाए, तो 25 का टेबल 6 टाइप का होगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 6 5 से 30 के 0 3 6 2 आपको 50, तो ये तुम्हारा 150 आ गया, है ना। ठीक, तो देखो 16 आ जाएगा, ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। अब देखो n तुम्हारा 16 आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं बेटा, हमारा देखो पदों की संख्या कितनी आ गई, कहा पदों की संख्या निकालो। ए बाबू भाई क्या देखो एक का कह रहा है, एक कह रहा है कि पदों की संख्या, तो हमारा पदों की संख्या क्या है 16 हो गई। पदों की संख्या कितनी आ गई 16, तो n हमारा जो है पदों की संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो है पदों की संख्या क्या है 16 है, 16, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, ठीक। अब हमको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको डैश कर देते हैं। n हमारा आ गया है, ठीक है, n हमारा आ गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें सर्वांतर निकालना है, क्या निकालना है सर्वांतर, डी निकालना है। तो डी हमारा देखो इस फार्मूले में आता है कि नहीं, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा लास्ट टर्म हमारा जो है l हमारा कितना दिया था बेटा 45, और 45 को हम क्या बोलते हैं a बेस n भी बोलते हैं ना। 45 को हम क्या कर सकते हैं, a बेस n की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 45 लिख दीजिए, ठीक। a हमारा क्या है, a हमारा देखिए 5 है, तो यहाँ पे आप 5 यहाँ पे राइट अप कर दीजिए, प्लस n हमारा कितना आया था n कितना आया था जी, n हमारा 16 आया था, तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए, माइनस 1 इंटू डी। ये हमको पता ही नहीं है, डी नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या 45 इक्वल 5 प्लस देखिए ये 16 माइनस 1 आपका 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, तो 5 को इधर लाओ पक्षांतर करो तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 इक्वल आपका क्या होगा 50, यहाँ पे क्या है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो 15 इंटू डी 15 डी हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो 45 में से आप क्या करो 5 को माइनस करो, 40 यहाँ पे रिमेंस हो जाएगा, और ये 15 डी हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए डी को हम क्या करते हैं, चलो इसको इधर कर देते हैं बाबू, है इधर आ जाओ, ये देखो इधर कर देंगे। अब देखो डी को अगर रोकेंगे तो 15 और इंटू डी आपस में इंटू का रिलेशन है ना, तो ये हमारा 40/15 हो जाएगा, इक्वल में हमारा डी हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको 5 से डिवीजन को 5 3 जा 15, 5 3 जा 40, तो ये आपका 8/3 हो गया, क्या हो गया 8/3, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इक्वल हो जाएगा 8/3, यानी ये आपका सर्वांतर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्वांतर कितना आ गया 8/3 आ गया, देखो पदों की संख्या 16 आ गई, और सर्वांतर क्या आ गया आपका 8/3 आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, ओके, ठीक है बेटा।